हर हर महादेव मेरे भक्तजनों। आज बात करते हैं पिठौरी अमावस्या की। ये कब पड़ रही है, इसका महत्व क्या है और इस पे क्या क्या कर सकते हैं। तो बात करते हैं पिठौरी अमावस्या की। भादो माह की जो अमावस्या पड़ती है इसको पिठौरी अमावस्या कहते हैं। इसे कुशग्राहिणी अमावस्या और कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है। प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे पहले के समय में, वो इसी दिन कुश ग्रहण करने जाते या कुश उखाड़ने जाते थे। तो इसलिए इसको कुश ग्रहण करना या कुशग्राहिणी अमावस्या या कुश उत्पाटन मतलब उखाड़ना, कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन किसी नदी के किनारे या सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे एक स्वच्छ स्थान पर जो कुशा होती थी इसे ही उखाड़ के लाया जाता था। और जो आप शब्द सुनते हैं ना कुशल, कुशल शब्द का निर्माण यहीं से हुआ है कि जो लोग कुशा उखाड़ने में एकदम एक्सपर्ट होते थे उन्हें ही कुशल कहा जाता था। बाद में ये हर व्यक्ति जो किसी कार्य में एक्सपर्ट होता है उसको कुशल बोल देते हैं, लेकिन कुशल का अर्थ होता है कुशा उखाड़ने में प्रवीण व्यक्ति। तो अब देखिए मैंने कहाँ की बातें कर दी। तो प्राचीन काल में इसी दिन कुशा उखाड़ते थे, इसलिए इसे कुशोत्पाटनी या पिठौरी अमावस्या कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है। ये सामान्य अमावस्या नहीं है। इस दिन जो कुशा उखाड़ी जाती है ना उसे वर्ष भर प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। जबकि सामान्य दिनों में आप कुशा उखाड़ेंगे तो वो आप 24 घंटे ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस दिन उखाड़ी गई कुशा वर्ष भर प्रयोग में ला सकते हैं, यही इसकी महत्व है। और कुशा कोई सामान्य घास नहीं है। कहते हैं इसमें अमृत का वास है। उसकी एक विशेष कथा है, वो किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान श्री हरि विष्णु के रोए हैं। तो ये सामान्य घास नहीं है, ये एक विशेष घास है जिससे हमें आरोग्यता भी प्राप्त होती है, संपन्नता भी प्राप्त होती है। तो आज बात करते हैं इन सब बातों को, बात करते हैं इसकी महत्ता की। किस दिन कहते हैं इस दिन जो अब आप ये कुश उखाड़ के लाते हैं अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में वर्ष भर धन्य धान की संपन्नता बनी रहती है। इसके साथ ही साथ आप इससे आरोग्य की भी प्राप्त होती है। वो कैसे कि आप शुद्ध स्थान से इस कुशा को लाइए और खूब अच्छे से धो लीजिए। धोकर इसे रात भर शुद्ध जल में भिगो कर रखते हैं और फिर सुबह इसका शरबत बना के पीने से आरोग्यता प्राप्त होती है, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। फिर कहते हैं इस अमावस्या के दिन कुश के आसन पर बैठकर जब हम किसी पूजा पाठ को करते हैं तो उससे हमारे घर में संपन्नता आती है और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है पूरे वर्ष भर। तो ये कोई सामान्य जो है घास नहीं होती, बहुत उत्तम होती है। और कहते हैं ना कि 4 जगह श्री हरि विष्णु का वास होता है, एक शालिग्राम में, एक पीपल में, एक तुलसी में और उसके साथ जो चौथा स्थान है ये कुशा का। तो इसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपको कहीं मिल सके कुशा तो आप इस दिन थोड़ी सी ज़रूर पर उखाड़ के ज़रूर लाइए, ताकि आपके घर में वर्ष भर धन्य धान संपन्नता और आरोग्यता बनी रहे। हर हर महादेव।